नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अतुल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था वोकैब का सेशन, और वोकैबुलरी में लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं एंटोनिम, तो विलोम शब्दों को हमने डिस्कस किया था। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सिनोनिम्स के बारे में। ठीक, तो सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द या समान शब्द। ठीक है, तो वोकैब के सेशन में लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं एंटोनिम। आज हम बात करने वाले हैं सिनोनिम्स के बारे में। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस लेक्चर के द्वारा आपको ये बात पता चलेगी कि वोकैब का जो लेवल होता है एसएससी जीडी में, वो किस तरह की वोकैब पूछी जाती है, उनका लेवल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर में मालूम हो जाएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों ये देखिएगा स्क्रीन पर सिनोनिम्स। ठीक, तो सिनोनिम्स का मतलब होता है दोस्तों समान शब्द। क्या कहा मैंने? समान। ठीक, तो सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द। तो आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। आइए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। देखिएगा क्या लिखा है, बेनिफिशिएंट लिखा है। ठीक, बेनिफिशिएंट क्या होता है? नीचे चार ऑप्शंस दिए हैं आपको। इन चार ऑप्शंस में आपको देखना है कि बेनिफिशिएंट का कौन सा शब्द समानार्थी है, कौन सा शब्द समानार्थी है। ठीक, चलिए तो देखिएगा यहां पर पहला ऑप्शन क्या दिया है, देखिए। सेकंड को देखना, अनचैरिटेबल, फिर क्या है डिसीव, फिर क्या है क्रॉस। ठीक, पहले वाले ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, पहले वाला यहां पर ऑप्शन में इस तरह से है, चैरिटेबल, चैरिटेबल। ठीक, तो पहला ऑप्शन ये लिखा है। दूसरा क्या है? अनचैरिटेबल। उसके बाद में दोस्तों डिसीव, और लास्ट में दिया है क्रॉस। ठीक, तो बेनिफिशिएंट का सिनोनिम बताना है आपको दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो कोई एक ऑप्शन होगा जो कि आपको आंसर देना है। क्लियर हुई बात? चलिए तो सोचिएगा बेनिफिशिएंट क्या होता है। इसके लिए समय दे देता हूं दोस्तों मैं आपको। तो ये समय आपका शुरू होता है। अब इसके लिए दोस्तों 20 सेकंड का टाइम है। कितना? 20 सेकंड। ठीक, तो एसएससी जीडी वाले जो लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, उनके लिए स्पेशल क्लास है। यहां पर आपको लेवल पता चलेगा कि वोकैब का लेवल क्या होता है। कम से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो 2 नंबर के प्रश्न आएंगे ही, और आते ही है। ठीक, कम से कम 1 नंबर का तो आएगा ही आएगा। क्लियर हुई बात? चलिए, तो 20 सेकंड हो चुके। चलिए मैं बात करता हूं आपसे बेनिफिशिएंट के बारे में। तो दोस्तों बेनिफिशिएंट का मतलब क्या होता है? परोपकारी। ठीक, तो बेनिफिशिएंट मतलब क्या? तो आप बोलेंगे सर परोपकारी होता है। ठीक, तो बेनिफिशिएंट मतलब परोपकारी। क्लियर हुई बात? तो अगर हम बेनिफिशिएंट को देखें तो क्या हो जाएगा? परोपकारी। अब इसका समानार्थी शब्द बताना है हमको, तो क्या है? पहला ऑप्शन चैरिटेबल है, फिर क्या है? अनचैरिटेबल। डिसीव को देखें तो डिसीव का मतलब क्या होता है? धोखा होता है। ठीक है, क्रॉस मतलब क्या है? किसी को क्रॉस करना, किसी को क्या करना, उसको लांघना। ठीक, मतलब कहीं ना कहीं वो भी धोखा देने वाली ही बातें है। ठीक, तो क्रॉस नहीं हो सकता। डिसीव का मतलब धोखा देना होता है। ठीक है, अनचैरिटेबल मतलब नहीं हो सकता क्योंकि वो तो उल्टा हो गया। और फिर देखें तो एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन क्या है यहां पर? चैरिटेबल। ठीक, तो यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने लिख दिया है। तो पहले ऑप्शन में क्या जाएगा? चैरिटेबल, चैरिटेबल। ठीक, तो राइट आंसर क्या है यहां पर? सिनोनिम इसका बेनिफिशिएंट का राइट आंसर क्या है यहां पर? सिनोनिम वो क्या है दोस्तों? तो वो है चैरिटेबल। ठीक, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ चुका है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्या दिया है सेकंड में? टेरिबल। ठीक, टेरिबल को देखना है आपको कि टेरिबल का मतलब क्या होता है। चलिए, इसके लिए समय मैं आपको दूंगा 30 सेकंड। कितना? 30 सेकंड। जल्दी से चेक करेंगे सभी, कोशिश करेंगे कि अपने आंसर सही आ जाए। क्लियर हुई बात? चलिए, तो ये प्रैक्टिस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ व्यापम में भी इस लेवल की वोकैबुलरी पूछी जाती है, यदि आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं, लेबर इंस्पेक्टर की, जेल प्रहरी, जो भी व्यापम का कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए
टेरिबल, टेरिबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? टेरिबल मतलब क्या? ठीक, चलो देखो, अब नीचे इसका सिनोनिम हमको बताना है। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया है? ब्यूटीफुल। पहले में क्या दिया है? ब्यूटीफुल। फिर एवरफुल, फिर क्या है? चार्मिंग, फिर क्या है? प्लीजिंग। तो अगर हम टेरिबल को देखें तो ये होता है डरावना या भयानक। क्या होता है? डरावना या फिर भयानक होता है। किसका अर्थ? टेरिबल का। ठीक, तो टेरिबल का अर्थ क्या है दोस्तों? भयानक, भयानक। यहां तक बात क्लियर हुई? तो टेरिबल का अर्थ क्या है दोस्तों? भयानक। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखिए, ब्यूटीफुल मतलब तो सुंदर होता है, एवरफुल नहीं, एवरफुल को छोड़िए, अभी चार्मिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि चार्म का मतलब क्या है? आनंद, है ना, आनंदित। उसी तरह प्लीजिंग को हम देखें तो प्लीजिंग भी यहां पर शब्द हमारे समझ में नहीं आता है। तो बाकायदा यहां पर अगर हम देखें ध्यान से तो एक ही ऑप्शन नजर आता है हमें। वो ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों टेरिबल का? वो क्या है? ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा देखिए? कंबरसम। ठीक, चलिए कंबरसम का मतलब क्या होता है ये आपको समझना है, और समझकर दिए गए ऑप्शंस में से कोई एक शब्द का चुनाव करना है। एक शब्द चूज करना है आपको जो कि उसका क्या होना चाहिए? सिनोनिम होना चाहिए, समान शब्द होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है दोस्तों? चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप देखिएगा और जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, अपने जवाब देने की कोशिश कीजिए। यहां पर टाइम शुरू होता है आपका अब। इसके लिए दोस्तों 30 सेकंड का समय है। कितना? 30 सेकंड। जल्दी से देखेंगे, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। तो कॉम्बरसम का मतलब क्या होता है? ठीक, डेक्स्ट्रियस, स्किलफुल, ऑकवर्ड, एडेप्ट। क्या होगा ये आपको चेक करना है जल्दी से। ठीक, तो डेक्स्ट्रियस हो सकता है क्या? स्किलफुल, ऑकवर्ड, एडेप्ट, कॉम्बरसम। ठीक, चलिए जल्दी से क्या हो सकता है? 25 सेकंड हो चुके हैं। क्लियर? चलिए समय खत्म हो गया दोस्तों आपका। आप देखिए कॉम्बरसम का मतलब होता है भारी। क्या होता है? भारी। ठीक, अब इसका क्या है? डेक्स्ट्रियस हो सकता है क्या? नहीं, डेक्स्ट्रियस अलग हो जाएगा। डेक्स्ट्रियस मतलब हल्का होता है। ठीक, स्किलफुल गलत, स्किलफुल नहीं हो सकता। ऑकवर्ड, एडेप्ट हो सकता है क्या? नहीं। चलो तो सही क्या है इसका? तो इसका आ जाएगा ऑकवर्ड। ठीक, तो ऑकवर्ड इसका क्या है? राइट आंसर। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। मॉडरेट लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? मॉडरेट। मॉडरेट को देखना है आपको, इसके नीचे 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहले ऑप्शन में क्या लिखा है? एक्सेप्शनल। दूसरा ऑप्शन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आउटस्टैंडिंग। तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा है? अनयूजुअल। लास्ट में क्या है? एक्सेप्टेबल। ठीक, तो जल्दी से चेक करेंगे कि दिए हुए शब्द का सिनोनिम कौन सा है जो कि ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है उसमें से। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए जल्दी से। समय शुरू होता है आपका अब। इसके लिए 30 सेकंड का टाइम, फास्ट करेंगे। ठीक, कोशिश कीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं जो मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं, जिसकी प्रैक्टिस। ठीक, चलिए समय शुरू हो चुका है। 12 सेकंड हो चुके हैं। मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या होता है ये आपको समझना है, और फिर दिए गए ऑप्शंस में से चेक करना है। तो यहां पर मॉडरेट का मतलब क्या होगा? ठीक, बहुत लेवल नहीं है इसका। ये जो शब्द है इसका मतलब होता है मध्यम या औसत। क्या होता है? मध्यम या फिर औसत। तो मॉडरेट मतलब मध्यम या फिर औसत। तो इसे हम क्या लिखेंगे? मध्यम या फिर औसत। ठीक, मध्यम या फिर औसत। क्लियर हुई बात? एक्सेप्शनल का अगर हम देखें तो एक्सेप्शनल ये तो नया शब्द है नहीं, बहुत कॉमन शब्द है। तो एक्सेप्शनल का अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो एक्सेप्शनल यदि हम देखें तो ये होता है अपवाद। क्या होता है? अपवाद, है ना, ये बहुत बेसिक शब्द है, अपवाद। क्लियर हुई बात? फिर अगर हम देखें आउटस्टैंडिंग, तो ये भी नॉर्मल शब्द है जिस तरह से एक्सेप्शनल था। अनयूजुअल हो सकता है क्या? ठीक है, अलग शब्द है, कहीं ना कहीं क्या है? विलोम शब्द जा रहा है इसका। ठीक, तो पहले शब्द को अगर हम देखें तो ये एंटोनिम बन रहा है उसका। आउटस्टैंडिंग को देखिए तो ये भी एंटोनिम बता रहा है हमें, किसका? मॉडरेट का। ठीक, चलिए फिर देखें अनयूजुअल, तो ये भी क्या है? कहीं ना कहीं उसका एंटोनिम है।
क्लियर हुई बात। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम देखें तो एक्सेप्टेबल ही हमारा यहां पर सिनोनिम हो सकता है किसका, मॉडरेट का। क्लियर हुई बात। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर किसको सॉल्व किया, नंबर 4 को। तो मैं समझता हूं यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है दोस्तों, चेक कीजिए इसको। क्या लिखा है, स्टायरिंग लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, स्टायरिंग। ठीक, चलिए तो स्टायरिंग क्या होता है, राउज्ड। इसके ऑप्शंस क्या है, राउज्ड है, फिर क्या है, स्लीप है, अनकॉन्शियस और लल। ठीक, जल्दी से चेक करेंगे क्या होता है स्टायरिंग का मतलब। क्वेश्चन आपके सामने आगे आ चुका है। टाइम में आपको दे रहा हूं दोस्तों, यहां पर टाइम शुरू होता है अब। 20 सेकेंड का समय है इसके लिए, कितना, 20 सेकेंड। ये समय आपके सामने है। तो स्टायरिंग के ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। पहले ऑप्शन में क्या लिखा है दोस्तों, तो यह लिखा है रोज्ड, फिर क्या है, स्लीप, अनकॉन्शियस, और द लास्ट ऑप्शन इज ओवर हियर, लल। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको देखना है। स्टायरिंग क्या होता है, स्टायरिंग का मतलब, तो यहां पर हम लिखेंगे उत्तेजक। क्या कहा मैंने, तो स्टायरिंग का अर्थ क्या होगा दोस्तों, उत्तेजक। बात क्लियर हो गई। तो उत्तेजक मतलब स्टायरिंग। आप देखिए स्लीप हो सकता है क्या, नहीं। स्लीप मतलब तो सोना होता है, आरामदायक स्थिति में होता है, तो स्लीप नहीं होगा। बाद में अगर हम बात करें अनकॉन्शियस की, तो अनकॉन्शियस भी नहीं होता है, ठीक है ना, अचेतन। लल भी नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ऑप्शन सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन भी, ये भी क्या है, ये स्टायरिंग के एंटोनिम हमें दिख रहे हैं। लेकिन जब हम पहले ऑप्शन को देखते हैं तो रोज्ड जो है ये क्या है, इसका सिनोनिम है। क्लियर हुई बात। चलिए यहां तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। देखिए नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में ऑथेंटिक। बहुत बेसिक है, ये शब्द भी आपको मालूम ही होगा। और जिस तरह से जो लेवल में आपके सामने शब्दों का लेके आया हूं, वर्ड्स का लेके आया हूं, बाकायदा इसी लेवल से। मैं ये नहीं कहूंगा और ये कहना भी ठीक नहीं कि इनमें से ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ऐसी कोई बात आप अपने दिमाग में मत रखिए। इन सभी वॉकैब को बताने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि लेवल, किस लेवल की वॉकैब आपकी एसएससी जीडी में आती है। ठीक, चलिए तो बेसिक शब्द है, तो बेसिक शब्द ही आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत हाई लेवल की वॉकैब वहां पर नहीं पूछी जाती है। ठीक, चलिए तो ऑथेंटिक के लिए समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है दोस्तों, ऑथेंटिक। ठीक, चलिए पहला ऑप्शन में क्या लिखा है, फेक, जिनाइन, अनरियल, काउंटरफीट। देखिए 4 ऑप्शन में कौन सा सिनोनिम है किसका, ऑथेंटिक का। ठीक है, चलिए समय शुरू हो चुका है। 30 सेकेंड है इसके लिए, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड और ले लो आप। ऑथेंटिक, हम बोलते ना यार ये ऑथेंटिक नहीं है, ये चीज ऑथेंटिक नहीं है, तो हम क्या कहना चाहते हैं दरअसल, सोचिए। टाइम फिनिश हो गया। तो दोस्तों ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, प्रामाणिक। क्या कहा मैंने, प्रामाणिक, है ना, जो रियल है, जो वास्तविक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑथेंटिक। क्लियर हुई बात। तो हम इसको क्या लिखेंगे, वास्तविक या फिर प्रामाणिक। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो ऑथेंटिक को हम क्या लिखेंगे, प्रामाणिक, या फिर हम क्या लिखेंगे, वास्तविक, या फिर हम क्या लिखेंगे, वास्तविक। ठीक, जो क्या है, सच्चा है, रियल है। चलिए तो ऑथेंटिक मतलब होता है प्रामाणिक, सच्चा, है ना, रियल। अब देखिए फेक हो सकता है क्या, जिनाइन हो सकता है। अनरियल को अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर 3 को अगर हम देखते हैं तो 3 नंबर ऑप्शन भी क्या है, अनरियल है, तो गलत है। ठीक, मतलब उसका एंटोनेम है किसका, ऑथेंटिक का। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिनोनिम, समान शब्द चाहिए। तो दोस्तों पहला भी गलत हो जाएगा यहां पर, क्योंकि फेक नहीं हो सकता, अनरियल भी नहीं हो सकता, काउंटरफीट भी नहीं हो सकता। दोस्तों बचा एक ही ऑप्शन, और वो ऑप्शन क्या है, जिनाइन है। क्या है, जिनाइन। ठीक, चलिए जेन्युइन। ठीक, हम इसको क्या बोलेंगे, जेन्युइन। बात क्लियर हो गई। तो जेन्युइन है किसका, राइट आंसर ऑथेंटिक का। क्लियर हुई बात। तो जेन्युइन का मतलब भी क्या होता है, प्रामाणिक होता है ना, सच्चा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है प्रोपिशियस। प्रोपिशियस का मतलब क्या होता है, सोचना है आपको, समझना है अच्छे से
कोशिश कीजिए जल्द से जल्द आप जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। जब मैं आपको राइट आंसर यहां पर बताऊं उस टाइम आपको चेक करना है कि क्या आपने जो आंसर सोचा था क्या वो सही है, आपकी एक्यूरेसी सही है, ये आपको देखना है। चलिए तो दोस्तों प्रोपिशियस का मतलब क्या होता है सोचिए। प्रोपिशियस यहां पर एक शब्द है और इसके 4 ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन लिखा है दोस्तों यहां पर होपलेस, दूसरा लिखा है अनलकी, तीसरा लिखा है दोस्तों ऑस्पिशियस और लास्ट है इल फेटेड। ठीक, चलिए तो 4 ऑप्शन में से आपको सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द देखना है, चुनाव करना है कौन सा इसका प्रोपिशियस का समान शब्द है दिए गए 4 ऑप्शंस में। क्लियर हुई बात दोस्तों। चलिए इसके लिए मैं फिर से आपको समय दे देता हूं। देखिए समय दोस्तों इसके लिए दूंगा 20 सेकंड सिर्फ मैं आपको, क्योंकि ये बहुत इजी वर्ड है ना, बहुत कॉमन है। हम नॉर्मल लाइफ में या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम इसको यूज करते हैं, बेसिक वर्ड है बहुत। 20 सेकंड दूंगा, समय शुरू हो चुका है आपके सामने स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं यहां पर। ठीक, प्रोपिशियस के जो ऑप्शंस है वो क्या लिखा है, होपलेस, उसके बाद में अनलकी, फिर क्या है ऑस्पिशियस और द लास्ट ऑप्शन क्या है इल फेटेड। इज दैट क्लियर। चलिए समय हो चुका है। देखिए प्रोपिशियस का मतलब दोस्तों होता है शुभ होता है। क्या होता है, शुभ, है ना। तो प्रोपिशियस मतलब शुभ, है ना। शुभ मतलब अच्छा भी हम बोल सकते हैं इसको, है ना। बोलते हैं ना ये समय बहुत शुभ है ना, ये घड़ी बहुत शुभ है, तो अच्छे की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर हुई बात। तो इसका हमको समान शब्द बताना है, एंटोनिम की बात हमें नहीं करनी है। क्लियर। तो होपलेस हो सकता है क्या, नहीं दोस्तों, है ना, ये नहीं होगा। अनलकी बिल्कुल भी नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में देखिएगा क्या दिया है, ऑस्पिशियस, ये हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन और भी अवेलेबल है, उसको भी चेक करना है। इल फेटेड भी एंटोनिम है किसका, प्रोपिशियस का। लेकिन हमें चाहिए दोस्तों सिनोनिम चाहिए, समान शब्द चाहिए, तो वो क्या है ऑस्पिशियस। ठीक, तो इसका भी मतलब क्या होता है शुभ। बात क्लियर हो गई, मैं समझता हूं यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ले चलता हूं। आ चुका है 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। इसमें लिखा है कंसिडरेट। ठीक, तो कंसिडरेट क्या होता है ये आपको देखना है, इसका अर्थ समझिए और कोशिश कीजिए और सही ऑप्शन लगाने की, सही आंसर आ जाए, ये आपको एफर्ट्स करना है, एफर्ट्स देने हैं इसके। ठीक है, समय शुरू होता है आपका अब दोस्तों। इसके लिए भी आपके लिए 30 सेकेंड। ठीक, समय इस तरह है सामने आपके, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ते हुए समय, और आपको अपने आंसर भी सही लाने की कोशिश करना है। ठीक, चलिए कंसिडरेट ऑप्शंस क्या क्या है दोस्तों इसके। पहले लिखा है हीडलेस, दूसरा ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है ना इनअटेंटिव, नेग्लेक्टफुल, और लास्ट ऑप्शन क्या है यहां पर अटेंटिव। ठीक, चलो समय खत्म हो चुका। मैं बात कर रहा हूं कंसिडरेट की, क्वेश्चन नंबर 8 की। और कंसिडरेट का मतलब होता है दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाला। क्या होता है, ध्यान देने वाला, ध्यान देने वाला। ठीक, तो ऐसा भी है, जैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में ये बता चुका हूं कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, सर्कमस्टांसेस के ऊपर, सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है, कहां पर यूज किया जा रहा है, कैसे यूज किया जा रहा है, ये सभी बातें, ये सभी अर्थ उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर हुई बात। चलिए देखिए, तो कंसिडरेट मतलब ध्यान देने वाला या फिर ध्यान देने योग्य। क्या कहा मैंने, ध्यान देने योग्य। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान देने योग्य, या फिर ध्यान देने योग्य, ऐसा भी है सेकंड, ध्यान देने योग्य। क्लियर। आप समझिएगा। अब कंसिडरेट का हमें सिनोनिम बताना, तो चेक कीजिए। हीडलेस हो सकता है क्या, बिल्कुल गलत। इनअटेंटिव नहीं, ये भी गलत है। ठीक, नेग्लेक्टफुल, नेग्लेक्ट करना किसी को, तो वो भी गलत है। बोलते ना कि यार नेग्लेक्ट करता, ये ऑप्शन नंबर 3 है, 4 लिखा है, कोई बात नहीं। 4 नंबर का ऑप्शन क्या है, अटेंटिव। ठीक, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा यहां पर, तो आप कहेंगे सर अटेंटिव, लास्ट ऑप्शन। ठीक, तो अटेंटिव का भी मतलब क्या होता है, ध्यान देने वाला या फिर ख्याल रखने वाला, ऐसा भी इसका अर्थ है। तो सिनोनिम हमारा कंसिडरेट का क्या हो जाएगा दोस्तों, अटेंटिव।
यहां तक बातें क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है, डिसेप्टिव। ठीक, डिसेप्टिव। चलिए डिसेप्टिव है यहां पर लिखा, और ऑप्शंस भी आपके सामने आ चुके हैं यहां पर। पहले ऑप्शन में क्या लिखा है? जिनाइन। ठीक, चलो जेन्युइन, फिर क्या है? रियल, नेचुरल और सिंथेटिक, ये ऑप्शंस आपके सामने। अब यहां पर समय शुरू होता है आपका अब। इसके लिए भी दोस्तों 30 सेकंड का समय है, जल्दी से सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक, डिसेप्टिव क्या होता है? जेन्युइन, फिर क्या है? रियल, फिर क्या है दोस्तों? नेचुरल, और फिर क्या लिखा है? सिंथेटिक। ठीक, तो डिसेप्टिव का आपको दोस्तों बताना है, सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम। एंटोनिम आज हम नहीं पढ़ रहे, एंटोनिम को हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, तो वहां पर आप लास्ट सेक्शन में लास्ट सेशन जो भी थे हमारे लेक्चर्स, वहां पर इससे प्रीवियस में लेक्चर्स में आप उसे देख सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, तो उसे आप जरूर देखिएगा यदि आपको एंटोनिम वाली क्लास देखनी है तो। चलिए, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब क्या होता है? देखिए, है ना, इसका एक तो ये होता है कि भ्रामक, है ना, भ्रामक जो भ्रम पैदा करे। ठीक, या फिर एक तो ये होता है कि धोखेबाज, ऐसा भी हो सकता है। एक तो भ्रामक हो सकता है, एक क्या हो सकता है दोस्तों? एक हो सकता है धोखा देने वाला। बात क्लियर हो गई? चलो, यहां तक मैं समझता हूं आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो या तो हम डिसेप्टिव को बोलेंगे भ्रामक, या फिर हम बोलेंगे क्या क्या बोलेंगे? धोखेबाज, है ना, धोखा देने वाला। चलो, तो आप समझिए, जेन्युइन हो सकता है क्या? गलत, सिनोनिम गलत है वो। फिर क्या? रियल, ये भी एंटोनिम है ना। नेचुरल, ये भी एंटोनिम है। तो सिनोनिम दोस्तों एक ही बचा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो सिनोनिम है। और किसका? डिसेप्टिव का। तो सिंथेटिक का भी मतलब क्या होता है? भ्रामक। ठीक है, या फिर जो हमें भ्रम पैदा करे, जो धोखा देने लायक हो। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आता है दोस्तों, जल्दी से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है देखिएगा। क्या लिखा है इसमें? टाइम वॉर्न। ठीक, टाइम वॉर्न क्या होता है ये आपको देखना है। ये समय शुरू हो चुका है आपका अब। दोस्तों इसके लिए भी 30 सेकंड का टाइम है। कितना? 30 सेकंड। क्लियर? तो टाइम वॉर्न क्या है ये देखिएगा जल्दी से। टाइम वॉर्न, ठीक है, क्या होता है टाइम वॉर्न? फिर ऑप्शन क्या है? यंग है। ठीक, फिर क्या है? न्यू, मॉडर्न, एशियंट। ठीक, तो टाइम बॉन्ड यंग, न्यू, मॉडर्न, और लास्ट ऑप्शन क्या है यहां पर? एशियंट। ठीक, अब टाइम बॉन्ड क्या होता है पहले तो हम ये समझते हैं, फिर हम बात करेंगे दोस्तों आगे। ठीक है, जल्दी से। तो टाइम बॉन्ड को देखिए क्या होता है टाइम बॉन्ड। पहले ऑप्शंस को चेक कर लेंगे आप लोग। यंग दिया है, न्यू दिया है, मॉडर्न दिया है, और क्या है? एशियंट। तो दिए गए ऑप्शन में आपको सिनोनिम बताना है किसका? टाइम बॉन्ड का। तो टाइम बॉन्ड दोस्तों याद रखिएगा, टाइम बॉन्ड का मतलब होता है यहां पर प्राचीन। क्या? प्राचीन, या फिर दोस्तों पुराना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? प्राचीन या फिर पुराना। क्लियर हुई बात? तो इसका मतलब क्या है? प्राचीन या फिर पुराना। ठीक, ये किसका अर्थ है? तो आप बोलेंगे सर टाइम वॉर्न का। बात समझ में आ गई? देखिएगा, अब समझिएगा, यहां पर यंग हो सकता है क्या? नहीं, ये ऑप्शन गलत है बिल्कुल। न्यू मतलब नया, नहीं हो सकता, बहुत बेसिक वर्ड्स है। मॉडर्न नहीं हो सकता, आधुनिक होता है ना। लेकिन एशियंट को हम देखें तो ये ऑप्शन हमारा सही जाता है, क्योंकि एशियंट का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? आप बोलेंगे सर प्राचीन होता है। ठीक, तो बहुत कॉमन शब्द है ये। ठीक, लेकिन इसी तरह की वोकैब आपकी एसएससी जीडी में पूछी जाती है। तो एशियंट का मतलब भी क्या हुआ दोस्तों? प्राचीन का। बात क्लियर हुई यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। अब 15 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, ब्रिस्क। ठीक, ब्रिस्क का मतलब क्या होता है ये आपको देखना है। ठीक, चलिए तो इसके लिए समय में दे देता हूं आपको। समय शुरू होता है आपका दोस्तों अब। 30 सेकेंड है दोस्तों। ब्रिस्क ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है, लगभग पता होना चाहिए। और यदि नहीं पता कोई बात घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहां पर इसको सॉल्व करवाऊंगा।
ठीक है, देखिएगा समय शुरू हो चुका है, आपको देखना है कि इसके राइट आंसर क्या है। ठीक है, जल्दी से देखेंगे सभी लोग। कितना टाइम हो गया? 20 सेकेंड। ठीक है, जल्दी से। ब्रिस्क ऑप्शंस क्या क्या चेक कीजिए, स्लो, स्लगिश, इसके बाद में क्या है तो आप बोलेंगे एजाइल, फिर क्या है डल। ठीक, तो ब्रिस्क का मतलब दोस्तों होता है तेज। क्या होता है? तेज। तो ब्रिस्क को हम क्या लिखेंगे? तेज, है ना। फास्ट जिसको हम कहते हैं, तेज मतलब क्या है? ब्रिस्क, है ना। या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको फुर्तीला। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? फुर्तीला। ठीक, जो बिल्कुल फास्ट हो। तो ब्रिस्क को याद रख लीजिए, बहुत बेसिक शब्द है ये। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? तेज या फिर फुर्तीला। यहां तक बात क्लियर? चलिए अब देखिएगा ऑप्शंस को। ठीक, स्लो हो सकता है क्या? स्लगिश हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, डल हो सकता है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमें एक ही नजर आता है, वो क्या है? नंबर 3। तो राइट आंसर इसका सिनोनिम क्या है दोस्तों? सिनोनिम है क्या? 3 नंबर ऑप्शन। ठीक, चलिए तो यहां पर हमने देखा किसको? ब्रिस्क को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर का क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान है। ठीक, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बेसिक शब्द दिख रहा है हमें। क्या लिखा है दोस्तों? तो लिखा है यहां पर प्लेंटी। क्या लिखा है? प्लेंटी। ठीक, आपने ऐसा सुना होगा कई बार, प्लेंटी ऑफ नाउन वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े, बावजूद इसके मैं ये कहूंगा कि ये शब्द बहुत बेसिक है। ठीक, तो प्लेंटी का मतलब क्या होता है ये हमें समझना है। लिमिटेड, restricted, less, and the last option is over here, क्या है? boundless. Is that clear to everyone? ठीक, तो प्लेंटी को देखना है, दिए गए ऑप्शंस में आपको चेक करना है दोस्तों, कौन सा शब्द, कौन सा ऑप्शन दिए गए शब्द जो कि क्या है? प्लेंटी, उसका सिनोनिम है। ठीक है, चलिए देखिएगा। समय में दे देता हूं दोस्तों आपको, यहां पर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ, वैसे भी तक आंसर आ जाना चाहिए था, नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको समय देता हूं 20 सेकंड का। ठीक, चलिए 20 सेकंड का समय है दोस्तों इसके लिए। प्लेंटी जो कि शब्द है, इसे आपको आंसर करना है, इसका सिनोनिम बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। क्लियर? चलिए देखिएगा, समय शुरू हो चुका है। प्लेंटी, ठीक है। तो एसएससी जीडी वाले आप लोगों के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? प्लेंटी, तो दोस्तों प्लेंटी का मतलब होता है बहुत, या फिर ज्यादा, या अधिक, है ना। तो हम लिख सकते हैं बकायदा यहां पर कि प्लेंटी का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा या फिर अधिक। कुछ भी लिख लो, अधिक या फिर बहुत या फिर ज्यादा या फिर ज्यादा। क्लियर हुई बात? ठीक, तो मतलब प्लेंटी का अर्थ ये होता है। आप समझिएगा ऑप्शन को कि ऑप्शन क्या अवेलेबल है। लिमिटेड हो सकता है कि नहीं, लिमिट मतलब क्या है? कहीं ना कहीं सीमा तय है, बिल्कुल गलत। रेस्ट्रिक्टेड मतलब कहीं ना कहीं प्रतिबंधित है, गलत। लेस मतलब कम। ठीक, तो प्लेंटी मतलब बहुत है, जहां पर पर्याप्त है, जो क्या है? बिल्कुल खुला है। तो उसी तरह से दोस्तों राइट आंसर क्या है यहां पर? बाउंडलेस, है ना। मतलब जो क्या है? जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बाउंडलेस मतलब क्या है? एकदम खुला हुआ है। ठीक, पर्याप्त है, इस तरह से खुला, बिल्कुल हम जहां जाए वो कर सकते हैं। क्लियर? तो ये होता है बाउंडलेस। तो मैं समझता हूं ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले। क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर का क्वेश्चन, 13वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। समय शुरू होता है अब। कोई बात नहीं, ये टाइमर चलते रहता है, कभी कभी हो जाता है, इट्स ओके, है ना। इसको देख लीजिए। ठीक है, तो टाइमर का इश्यू नहीं है कि कभी भी वो ज्यादा हो जाता है, कभी स्टॉप करना रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखिए। चलिए अब यहां पर 20 सेकंड देता हूं मैं आपको फिर से 13 नंबर के लिए ब्रॉड माइंडेड। ठीक, चलो ब्रॉड माइंडेड का अर्थ क्या होगा ये समझिएगा जल्द से जल्द। ठीक है, देखिए तो ब्रॉड माइंडेड के लिए ऑप्शन है आपके सामने, प्रोग्रेसिव, दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑर्थोडॉक्स, फिर क्या है? कंजर्वेटिव, फिर क्या है? नैरो माइंडेड। ठीक, चलो खत्म। ब्रॉड माइंडेड मतलब बोलते हैं ना एकदम आजाद ख्याली, जो खुला है, बिल्कुल कैसा है? खुला है। तो ब्रॉड माइंडेड मतलब बोलते हैं ना यार तुम बिल्कुल नैरो माइंडेड हो, मतलब छोटे दिमाग वाले हो। तो ब्रॉड माइंडेड मतलब खुले दिमाग वाला, बिल्कुल ज्यादा है ना। कैसा है? बिल्कुल स्वतंत्र है।
तो उस तरह से देखे प्रोग्रेसिव हो सकता है क्या, सिनोनिम देखना है हमको, इसका क्या देखना है, सिनोनिम देखना है ब्रॉड माइंडेड का। क्लियर, चलिए पहला ऑप्शन हो सकता है क्या, प्रोग्रेसिव, देखते हैं। ऑर्थोडॉक्स नहीं हो सकता क्योंकि ये एंटोनिम है इसका। कंजर्वेटिव नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेरो माइंडेड तो हो ही नहीं सकता। नेरो माइंडेड मतलब क्या, छोटा दिमाग वाला, जिसको क्या है, सोच छोटी, बोलते ना यार तुम बहुत नेरो माइंडेड हो, ऐसा नहीं। ठीक, तो ये ऑप्शन भी कैसा है, ये ऑप्शन बिल्कुल बकायदा क्या है, गलत है। अब देखिएगा एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों यहां पर, ठीक है, एक ही रिमेनिंग है, वो क्या है, प्रोग्रेसिव। तो राइट आंसर क्या है इसका, राइट सिनोनिम क्या है दोस्तों, वो क्या है, प्रोग्रेसिव। क्योंकि ये जो नीचे वाले ऑप्शन थे कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं ये विलोम शब्द है, ये एंटोनिम थे किसके, ब्रॉड माइंडेड के। ठीक, तो ब्रॉड माइंडेड के एंटोनिम थे नीचे वाले, ऊपर वाला क्या है दोस्तों, ये है प्रोग्रेसिव। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ में आता हूं। हेप्टी, हेप्टी का मतलब क्या होता है समझना है। ठीक, चलिए ये भी बहुत बेसिक शब्द है। हेफ्टी के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या है ऑप्शंस हमारे पास, देखिएगा। पहला ऑप्शन क्या है, टीनी, फिर क्या है, स्मॉल, फिर क्या है, टीन, फिर क्या है, मैसिव, है ना। हेफ्टी मतलब क्या होता है, सोचिएगा जल्दी से। हेफ्टी का सिनोनिम बताना है दोस्तों आपको, इनमें से क्या क्या कौन सा हो सकता है। पहला ऑप्शन टीनी है, दूसरा क्या है स्मॉल, फिर क्या है टीन, लास्ट ऑप्शन दिया है मैसिव। देखिएगा, सोचिएगा, कोशिश कीजिए आपने अपना 100% देने की, और अपने दिमाग में सोचिए इसका कौन सा आंसर है, और उसे दिमाग में ही रखिएगा। जब मैं आपको राइट आंसर बताऊं वहां पर क्रॉस चेक कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हेफ्टी का मतलब होता है ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है, बड़ा। ठीक, तो हेफ्टी मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा या फिर बड़ा या फिर बहुत, बहुत या फिर बड़ा, ठीक है, या फिर ज्यादा। यहां तक बात क्लियर है। चलो, तो इस तरह से हमने किसको समझा, हमने समझा हेप्टी को। ठीक, अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है। पहला हो सकता है क्या, टीनी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। स्मॉल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक, टीन बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचता है यहां पर, वो क्या है, मैसिव। ठीक, तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा ये भी गलत। एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या है दोस्तों, वो है हमारा मैसिव। ठीक, तो ये क्या हो गया, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, ठीक, ज्यादा से ज्यादा। तो मैसिव क्या है, सिनोनिम है किसका, हेफ्टी का। बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की दोस्तों जल्द से जल्द। ये टाइम शुरू होता है आपका अब। इसके लिए दोस्तों मैं सिर्फ आपको 30 सेकंड दूंगा। कितना समय, 30 सेकंड का समय मैं आपको देता हूं। जल्दी से चेक कीजिए कॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है। कॉन्गेस्ट मतलब क्या होता है ये आपको चेक करना है। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन क्या है, ओपन, फिर क्या दिया है दोस्तों, फिर देखेंगे क्लियर, फिर क्या है इंपेड, और फिर क्या है यहां पर रिलीज। ठीक, तो कॉन्गेस्ट 24 सेकंड हो चुके, 5 सेकंड है आपके पास में। कितने, 5 सेकंड। जल्द से जल्द इसे चेक करेंगे दोस्तों। कोशिश कीजिए अपना आपका आंसर सही हो। ठीक है, चलिए आप देखिए कॉन्गेस्ट। कॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है, भीड़ भरा, है ना। कॉन्गेस्ट मतलब भीड़ भरा, ठीक है, जहां पर क्या है, या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं जो क्या है, बिल्कुल भरा भरा है ना, जो जकड़ा हुआ है। ठीक, तो वो चीजें क्या कहलाती दोस्तों, वो कहलाती है कॉन्गेस्ट। क्या कहलाती है, इट्स कॉल्ड कॉन्गेस्ट। जो जगह क्या है, बिल्कुल भरी भरी है या फिर भीड़ भरी है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्गेस्ट। तो इसका सिनोनिम देखिएगा, चेक कीजिए। ओपन हो सकता है क्या, ओपन तो मतलब खुला होता है, तो ओपन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर मतलब क्या है, साफ, मतलब साफ है, तो कोई मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता यहां पर कि हम उसको लगा ले। तो ये भी क्या है दोस्तों, ये गलत है। सेकंड भी गलत हो गया। आगे चलिए, इंपेड का मतलब क्या हो सकता है, इंपेड भी क्या है, कहीं ना कहीं भरा हुआ, जकड़ा हुआ है ना, ऐसा इसका अर्थ होता है। रिलीज का मतलब अगर हम देखें तो रिलीज भी क्या है, छोड़ना, बोलते हैं ना इसको रिलीज करो। ठीक, ये चीज रिलीज हो गई है, कोई मूवी रिलीज हुई है, ठीक, कोई व्यक्ति जेल में है तो उसे रिलीज कीजिए, ऐसा भी बोलते कई बार। ठीक है, तो रिलीज मतलब क्या, छोड़ना। आगे देखिएगा,
इम्पेड है यहां पर, तो राइट आंसर सिनोनिम क्या है कॉन्गेस्ट का? इम्पेड। ठीक, तो मैं समझता हूं ये आंसर आपका सही होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्लियर हुई बात दोस्तों? यहां तक कोई डाउट क्लियर है सभी को? चलिए, तो इस तरह से हमने देखा किसको? कॉन्गेस्ट को। ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या था? इम्पेड। ठीक, तो यहां तक हमने कुछ प्रश्नों को देखा है दोस्तों आज के लेक्चर में। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिनोनिम्स को करना है, सॉल्व करने की कोशिश करना है। आपको लेवल कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा इस लेक्चर के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बकायदा आप चैनल पर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में दोस्तों आज के लेक्चर को हम ओवर करते हैं। ठीक, आने वाले लेक्चर में हम कुछ और सिनोनिम्स को कंप्लीट करेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।